हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक एक्टिवा की। इलेक्ट्रिक एक्टिवा ये कब हुआ? ये आज हुआ और ये एक्चुअली दो वर्जन में लॉन्च हो रहे हैं। कौन कौन सा वर्जन? एक तो वो वर्जन जो एक्चुअली आप खरीद सकते हो स्वैपेबल बैटरी के साथ में। दीज आर द स्वैपेबल बैटरी। ये छोटी छोटी जो बैटरीज हैं 1.5 किलोवाट आर की बैटरी है और ये जो किलोवाट है दो मिला के यानी कि 3 किलोवाट आर की जो है ये बैटरी हो जाती है। और अगर आप स्वैपेबल बैटरी खरीदो दैट मीन्स कि आप प्रीमियम रेंज खरीद रहे हो। इट वुड बी द अपर वर्जन। ये है वो अपर वर्जन जो अभी फिलहाल हम आपको दिखाने वाले हैं। इसमें स्वैपेबल बैटरी के साथ साथ आप रोड एप्लीकेशन भी है जो होंडा की, जिसके साथ में जिसका नाम है होंडा रोड सिंक डुओ, और उसके साथ में आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये बैटरी परसेंटेज और कितना आप किस तरीके की ड्राइव कर रहे हो, क्या स्टैट्स है इस गाड़ी के, वो तमाम चीज़ें, या मैं कहूँ कि स्कूटर के, वो तमाम चीज़ें आपको एप्लीकेशन पे ही बताता रहेगा। इनफैक्ट ये हेल्थ भी बताएगा व्हीकल का, तो वो तमाम चीज़ें आपको प्रीमियम वर्जन में मिलेगा। लेकिन अगर आप खरीद रहे हो उसका फिक्स्ड बैटरी सेटअप तो आपको रेंज भी कम मिलेगी। अगर आप स्वैपेबल बैटरी खरीदो तो ये 3 किलोवाट आर की बैटरी के साथ में 102 किलोमीटर की रेंज MIDC में ऑफर करेगी। दैट मीन्स कि इन रियल लाइफ ये स्कूटर आपको समवेयर अराउंड 80 टू 90 किलोमीटर्स की रेंज देने में सक्षम होना चाहिए। विल बी टेस्टिंग इट आउट। लेकिन उससे पहले अगर हम इसके लुक्स के बारे में बात करें तो हेयर इज द DRL, और ये जो DRL है वो एक्चुअली इसके इसी वर्जन में आता है, यानी कि टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट में आता है। अगर आप इसका छोटा वर्जन ले रहे हो तो ये DRL डिसकंटिन्यू होकर या तो कहीं और डिस्प्लेस हो जाएगी। बट यहाँ अगर आप देखें तो डुअल टोन ट्रीटमेंट बहुत अच्छे से जो है वो मैच हो रही है दोस्तों यहाँ पे। और यहाँ पर ब्लैकआउट है, पियानो फिनिशिंग है, एक्टिवा ई की छोटी छोटी जो बैजिंग है आप यहीं पे देखोगे। नीचे ये जो कलर है ना, ये मुझे पर्सनली काफ़ी पसंद आ रहा है। एंड यहाँ पर भी आपको LEDs का ही इस्तेमाल होता हुआ नजर आएगा टर्न इंडिकेटर के साथ में। तो अगर मैं यहाँ से टर्न इंडिकेटर एक्टिवेट करूँ तो आई बिलीव हो जाना चाहिए। सिस्टम अभी जो है वो एक्टिवेटेड नहीं है। होंडा की यहाँ से क्लियर बैजिंग देखो आप बिल्कुल पास से। तो अगर आप यहाँ देखेंगे तो होंडा की बैजिंग इधर मिलेगा। और नीचे अगर आप देखें तो फिनिश बहुत अच्छी लग रही है, प्लास्टिक क्वालिटी एज वेल एज द पेंट क्वालिटी। तो उसमें कोई शिकायत मुझे ऐसे फील करने में महसूस नहीं हो रही है। यहाँ अगर आप देखेंगे तो हार्ड प्लास्टिक का इस्तेमाल किया गया है, तो अगर ये आगे से कहीं पे लगती भी है तो ज़्यादा स्क्रैचेस जो है वो नहीं आएंगे। इस वाले वर्जन में यू विल बी सीइंग दिस वेंटिलेटेड डिस्क ब्रेक्स। पेडल तो नहीं है ऑब्वियसली, ये कोई परफॉर्मेंस वर्जन तो नहीं है। बाय यहाँ पर कैलिपर्स जो है वो निस्सन की जो है वो कैलिपर्स दिए गए हैं। ABS वगैरह अभी जो है वो एज सच रूल्स या रेगुलेशन जो है वो ABS को लेके इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में नहीं आए। बट अगर आप 125 सीसी से ऊपर कोई भी इंजन खरीदोगे आइस में तो आपको ABS एज स्टैंडर्ड मिलने चाहिए। 90x90 रेडियल 12 इंचेस के टायर्स हैं। टेलीस्कोपिक सस्पेंशन आप इधर से ही ऑफर होते हुए देखोगे। और अगर आप थोड़ा सा और पीछे चलो ना, यहाँ पर देखो, दिस इज द सिल्वर फिनिशिंग विच यू विल बी गेटिंग, और डुअल टोन ट्रीटमेंट इधर भी आपको देखने को नजर आएगी। तो थोड़ा प्रीमियम कैरेक्टर ज़्यादा मिलता है आपको इस पर्टिकुलर वर्जन में। यहाँ अगर आप देखेंगे तो ये मेटल के फुटरेस्ट हैं, तो एक प्रीमियम एलिमेंट जो है वो देखते हैं। कुछ कुछ याद आपको ये जो है वो ओला के दिलाने वाले हैं, कुछ उस तरीके के ओला के भी निकलते हैं। ये वाला जो अगर आप देखेंगे साइड स्टैंड, तो वो भी आपको कुछ वैसा ही प्रीमियम लुक के साथ में नज़र आने वाला है। यहाँ पे डबल स्टैंड कुछ ऐसा ही ऑफर होता हुआ नज़र आ रहा है। एंड दिस पोर्शन अगर आप देखें तो होंडा इज़ नाउ ब्लू। आप रेड से होंडा को ब्लू होते देखो, क्योंकि उन्होंने बताया कि नया लोगो उन्होंने जो इन्वेंट किया है और पर्टिकुलर एक अलग से स्पेस जो है वो यहाँ पर रखेंगे। तो होंडा की बैजिंग आपको इधर देखने को नज़र आएगी। इसका जो कवर है, जो इंजन कवर है, वो भी आपको डुअल टोन में ही ऑफर होता हुआ नज़र आ रहा है। अब यहाँ पर आते हैं, ये है मेन पार्ट जहाँ पर अगर आप इसका प्रीमियम वर्जन खरीद रहे हो तो दैट मीन्स कि आपके पास में ये दो स्वैपेबल बैटरीज यहाँ पर रहने वाली है, जिसको आप इजीली अनहुक कर सकते हो यूजिंग दिस प्रोसेस। आप इजीली जो है इसको अनहुक कर पाओगे, निकाल पाओगे। ये है 1.5 किलोवाट आर की बैटरी पैक। एंड दो बैटरी पैक अगर हम लगा देते हैं तो दैट मीन्स कि 3 किलोवाट आर का जो है वो बैटरी पैक ही बनता है। 102 किलोमीटर की क्लेम्ड रेंज है। इन रियल लाइफ वी डू नॉट रियली फील कि वो 102 के आसपास जाना चाहिए, वो समवेयर अराउंड 90 के आसपास, 80 के आसपास जाना चाहिए। बट डेफिनेटली अगर आप ये स्वैपेबल बैटरी खरीद रहे हो तो देयर इज़ नो बूट। यहाँ पर जो है वो बूट कुछ ज़्यादा बच नहीं रही है। छोटा मोटा स्पेस आपको इधर ही जो है वो मिल जा रहा है, बाकी इसके अलावा कोई और एज सच स्पेस नहीं है। तो उसके यहाँ से बंद करते हैं, आपको इधर से दिखाता हूँ। ये कुछ ज़रा इनोवेटिव आपको नज़र आएगा। यहीं से आप इसको जो है वो कंट्रोल कर सकते हो, यहाँ से जो है वो टर्न ऑन कर सकते हो। एंड देयर यू गो, जैसे ही आपने ये ऑन किया तो ये जो है वो एक्टिवेट हो गई है। अभी बता रहा है कि बूट जो है वो ओपन है। दो मोड इसमें देखने को नज़र आएंगे, स्टैंडर्ड मोड एंड स्पोर्ट मोड।
और इन्हीं अलग अलग मोड्स पे जो है वो आपको रेंज भी ऑफ़र होता हुआ नज़र आएगा। यहाँ पर अलग अलग मोड्स हैं और नेविगेशन वगैरह ये सब तमाम चीज़ें यहीं पर ऑफ़र होती हुई नज़र आएगी। 14 किलोमीटर यहाँ पे टाइम क्या है, कितनी बैटरी बची है, ये तमाम चीज़ें आपको इस 7 इंचेस के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पर ही ऑफ़र होंगी। अगर आप इधर देखें तो लो बीम एंड हाई बीम के साथ में जो है वो ऑफ़र किया गया है। देर आर सम टॉगल जिससे आप इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर को एक्सेस कर पाओगे एंड यहाँ पे अगेन ये टॉगल स्विचेस दी गई हैं ताकि आप यहाँ से इसको कंट्रोल भी कर पाओ। ये टर्न इंडिकेटर है, देयर यू गो। आप देख पा रहे होंगे अभी फ़िलहाल अगर मैं पीछे से दिखाऊं तो आपको रियलाइज़ होगा कि कुछ इस तरीके का टर्न इंडिकेटर यहाँ पर जो है वो लिट हो रहा है। दीज आर द एलईडी DRLs, दीज आर द एलईडी टेल लैंप्स जो यहाँ पर काफ़ी क्लियर रखी गई हैं। नीचे भी अगर आप रिफ्लेक्टर यूनिट देखेंगे दोनों साइड, तीनों साइड इनफैक्ट मैं कहूँगा कि वो दिए गए हैं। एलॉय व्हील्स जो हैं वो कंटिन्यूटी में रहते हैं। इसमें पीछे में भी तो आपको पीछे ऐसा नहीं है कि केवल हब मोटर जो है वो लग जाए और वहाँ पर एलॉय व्हील्स की फिनिश जो है वो ना आए, लेकिन आपको यहाँ पर भी एलॉय व्हील्स ईजिली देखने को नज़र आएंगे। तो दीज आर द टर्न इंडिकेटर्स। अब आते हैं अगेन इस वाले सेक्शन में। यहाँ पर जो है वो कुछ छोटे मोटे सामान आप अपना फ़ोन वगैरह स्टोर कर सकते हो और इधर जो है वो आप कनेक्ट भी कर सकते हो क्योंकि यहाँ पर USB-C टाइप, आई बिलीव C टाइप जो है वो होना चाहिए। तो यहाँ अगर आप देखेंगे इसको ओपन कीजिए तो USB-C टाइप से आप यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हो। दिस इज़ ऑन अ बेटर स्केल और यहाँ पर जो है वो आपके पास में एक हुक भी दिया गया है तो सामान स्टोर करने के लिए भी आपके पास में जगह होगी। इधर अगर आप देखेंगे यहाँ पर जो है वो आपके पास में रिवर्स का भी स्विच इधर ही दिया गया। तो अगर आपको स्कूटर को थोड़ा रिवर्स लेके जाना है तो 3 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड पे रिवर्स भी आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। ये अलग अलग मोड्स हैं जिससे आप यहाँ पर देखेंगे ये मूव होता है स्टैंडर्ड एंड स्पोर्ट मोड पे और इको मोड यहाँ पर डेफिनेटली दिया गया है। तो कुछ इस तरीके का ये है इसका रियर व्यू मिरर। यहाँ पर भी जो है वो रियर व्यू दोनों साइड ही आपको रियर व्यू मिरर ऑफर होते हुए नज़र आएंगे। सो गाइस ये है होंडा ई, यानी कि इसका टॉप ऑफ द लाइन वर्जन है जो DRL के साथ में दिया गया। लेकिन उसके और वेरिएंट्स की अगर हम बात करें तो QC1 करके एक और वेरिएंट आता है जो एक्चुअली फिक्स्ड बैटरी के साथ में है एंड उसका भी जल्दी से हम वॉक अराउंड जो है वो लेके आने वाले हैं। यू जस्ट कीप ट्यून्ड। हम मिलते हैं एक और नई वीडियो में। एक सेकंड थंबनेल ले लेना।